बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 17 जून 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम की 2 तारीख है। मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदेद कहा जाता है। आज की न्यूज में सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, मुस्तनद और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। खास तौर पर वो अपडेट्स जो ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए जानना जरूरी है। वीजा, सफर, हज उमरा, लेबर लॉ, जवाजात अपडेट्स और दीगर कवानीन से मुताल्लिक अहम मालूमात वो भी आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में आपसे शेयर की जाएंगी। लिहाजा वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मालूमात मुफीद लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए शुरू करते हैं आज की अहम खबरें। अमरीका, ईरान और लुबनान से मुताल्लिक अहम पेशरफ्त, जंगबंदी, तेल की बरामदात और खित्ते की सलामती पर नए बयानात। मिडिल ईस्ट में हालिया सिफारती और अस्करी पेशरफ्त के बाद अमरीका, ईरान, लुबनान, वज़ीर-ए-आज़म याहू और खलीजी ममालिक से मुताल्लिक मुतअद्दिद अहम बयानात और रिपोर्ट्स सामने आई है, जिन्होंने खित्ते की सियासी सूरत हाल को एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने लुबनानी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस बात पर जोर दिया कि जनूबी लुबनान के शहरियों को अपने घरों में वापस जाने का हक मिलना चाहिए और याहू की फौज को मुतनाज़े और मकबूजा इलाकों से निकलना होगा। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ यकतरफा फैसले मुसल्लत करने का दौर खत्म हो चुका है और ईरान ने अपने मौक़िफ़ के साथ मुज़ाकराती अमल में शिरकत की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लुबनान से मुतालिक मफाहमती नुकात और जंगबंदी के वादों पर मुकम्मल अमली अमल ज़रूरी है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जनूबी लबनान में जंगबंदी की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। ईरानी फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि अगर सूरत हाल में बेहतरी न आई तो इसके नताइज खित्ते की सलामती पर असरअंदाज हो सकते हैं। इसी दौरान बैनुल अक़वामी मीडिया में अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे से मुताल्लिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी ज़ेर बहस हैं। बाज़ गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा इक़्तिसादी फ्रेमवर्क में ईरान की तवानाई, लॉजिस्टिक्स और सनती शोबों में सरमायाकारी के लिए एक बड़े मालियाती पैकेज पर गौर किया जा रहा है। ताहम इन तफसीलात की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तेल बरामदात और तवानाई के शोबे से मुतालिक बाज़ पाबंदियों में नरमी के इम्कानात भी ज़ेर गौर है, जबकि बैंकारी, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस खिदमात के हवाले से भी मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई हैं। ताहम हतमी फैसले और शराइत मुताल्लिका फरीकैन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान के बाद ही वाज़ेह होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन खबरों की तरदीद की है, जिनमें दावा किया गया था कि अमरीका ईरान को बराह रास्त $300 अरब फराहम करेगा। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ऐसी खबरें दुरुस्त नहीं है और इनका मकसद गुमराह कुन तासुर पैदा करना है। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के एक साबिक बयान का हवाला देते हुए बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान की तामीर नौ और इक्तिसादी बहाली के लिए खलीजी ममालिक की जानिब से मुमकिना सरमायाकारी के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत की जा सकती है। ताहम इस हवाले से कोई हतमी मुआहिदा सामने नहीं आया। बहुत सी खबरें सिर्फ कयास आराइयों पर मबनी हैं। यहूदी मीडिया में ये रिपोर्ट्स भी सामने आई है कि याहू ने अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली मुमकिना मफाहमती दस्तावीज़ तक रसाई की दरखास्त की थी। ताहम अमरीकी हुक्काम ने कौमी सलामती के तनाजुर में इस हवाले से तबसरा करने से गुरेज किया। इलाकाई सिफारतकारी के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त फ्रांस में मुनाकदा G7 इजलास के दौरान सामने आई, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन साइद के दरमियान मुलाकात हुई। इमाराती मीडिया के मुताबिक मुलाकात में आबनाए हुर्मस, इलाकाई सलामती, तवानाई की तरसील और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
इधर पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खिते में अमन के फ़रोग़ के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। उन्होंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकराती माहौल पैदा करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर राबते किए। सियासी और सिफारती माहिरीन के मुताबिक हालिया पेशरफ्त से जाहिर होता है कि खित्ते में सिफारतकारी, सलामती और इक्तिसादी मफादात एक दूसरे से गहरे तौर पर जड़े हुए हैं। अगर मौजूदा मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता है तो इसके असरात न सिर्फ मिडल ईस्ट बल्कि आलमी तवानाई मार्केट, तजारत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भी मुरतब हो सकते हैं। फिलहाल तमाम फरीकों की नज़रें आइंदा दिनों में होने वाले मुमकिना ऐलानात और अमली इक़दामात पर मरकूज है। मुस्तक़बल के सियासी और इक़्तिसादी मंजरनामे का तयन करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जद्दा जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस परवाज फन्नी खराबी के बायस वापस 180 से ज़ायद मुसाफिर महफूज हैं। तफसीलात के मुताबिक भारत के शहर कन्वर से सऊदी अरब के शहर जद्दा जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ़्लाइट सफ़र के दौरान टेक्निकल इशूज़ के बायस कन्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वापस लौट आई। खुशी की बात यह है कि तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान महफूज रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये परवाज मंगल की सुबह तकरीबन 7:40 पर कन्वर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। तैयारे में 180 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें ज़्यादा तादाद उन मुसाफिरों की थी जो तातीलात गुजारकर वापस सऊदी अरब जा रहे थे। ज़राए के मुताबिक फ्लाइट को रवाना हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे कि पायलट्स ने इंजन से मुतल्लिक वार्निंग सिग्नल नोट किया। हिफाजती असूलों को मद्देनजर रखते हुए अमले ने फौरी तौर पर जहाज को वापस कन्वर एयरपोर्ट ले जाने का फैसला किया। एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि जहाज बाहिफाजत वापस उतार लिया गया और किसी भी मुसाफिर या अमले के रकन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम मुसाफिरों को महफूज तरीके से तैयारे से उतारा गया। इब्तदाई टेक्निकल जांच के दौरान मालूम हुआ कि तैयारे के फ्यूल फिल्टर में खराबी मौजूद थी, जिसके बायस इंजन से मुतल्लिक वार्निंग सामने आई। माहिरीन ने तैयारे का तफसीली मुआयना शुरू कर दिया है ताकि खराबी की मुकम्मल नौइयत का तयन किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक लैंडिंग से कबल तैयारे ने कुछ वक्त तक एयरपोर्ट के करीब चक्कर भी लगाए ताकि इजाफी ईंधन इस्तेमाल किया जा सके और महफूज लैंडिंग को यकीनी बनाया जा सके। हवाबाजी माहिरीन का कहना है जदीद तैयारों में नस्ब हिफाजती निज़ाम मामूली तकनीकी खराबी या गैर मामूली इशारे की सूरत में भी पायलट्स को फौरी खबरदार कर देते हैं और ऐसे हालात में एहतियातन परवाज वापस मोड़ना इंटरनेशनल फ़ज़ाई हिफाजती ज़वाबित का हिस्सा होता है। एयरपोर्ट हुक्काम और एयरलाइन ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद मुतबादिल इंतज़ामात और मुसाफिरों की सहूलत के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं, जबकि तैयारे की मुकम्मल टेक्निकल जांच जारी है। खुशकिस्मती से ये वाक़या किसी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने के बगैर इख्तिताम पजीर हुआ और तमाम मुसाफिर महफूज रहे। फ़ज़ाई सफ़र में मुसाफिरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होती है, इसीलिए मामूली तकनीकी इशारे की सूरत में भी फौरी एहतियाती इक़दामात किए जाते हैं। सऊदी काबीना का अहम इजलास, पाकिस्तान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की बाहमी मंजूरी पर पेशरफ्त, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी मुतवक्की। सऊदी अरब की काबीना ने मंगल के रोज़ जद्दा में होने वाले इजलास में मुख्तलिफ अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर का जायजा लिया और मुतअद्दिद ममालिक के साथ ताआवुन बढ़ाने के लिए कई अहम फैसलों और मफाहमती यादाश्तों की मंजूरी दी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इजलास की सदारत खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से तफवीज़ करदा इख्तियारात के तहत की गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में बैनुल अक़वामी ताआवुन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इजलास का सबसे अहम और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए दिलचस्पी का हामिल फैसला पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान प्राइवेट ड्राइविंग लाइसेंस की बाहमी मंजूरी के मुआहदे से मुताल्लिक था। काबीना ने सऊदी वजीर दाखिला या उनके किसी नामजद नुमाइंदे को इख्तियार दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ निजी ड्राइविंग लाइसेंस को बाहमी तौर पर तस्लीम करने के मुआहदे पर बातचीत करें और ज़रूरी दस्तावेज़ात पर
दस्तखत करे। अगर ये मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से नुमाया सहूलतें हासिल हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक इस मुआहिदे से सऊदी अरब में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस को सऊदी निज़ाम में तस्लीम करने या उसे तब्दील करवाने का अमल मजीद आसान हो सकता है। ताहम हतमी फ़वाइद और तरीक़ाकार मुआहिदे की तकमील और सरकारी ऐलान के बाद वाज़ेह किए जाएंगे। काबीना इजलास में सऊदी अरब और भारत के दरमियान सकाफती ताउन के फ़रोग़ के लिए एक नई मफ़ाहमती याददाश्त की भी मंजूरी दी गई। इस मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती रवाबित, फ़नून, विरसे और सकाफती तबादलों को मज़ीद मजबूत बनाना है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सऊदी अरब हालिया बरसों में मुख्तलिफ ममलिकों के साथ इक़्तिसादी, सकाफती और इंतज़ामी ताउन को वसअत दे रहा है और पाकिस्तान के साथ ड्राइविंग लाइसेंस की बाहमी मंजूरी से मुतल्लिक पेशरफ्त भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी समझी जा रही है। दोस्तों, अहम बात यह है कि फ़िलहाल सिर्फ मुज़ाकरात और मुआहिदे पर दस्तखत के इख्तियार की मंजूरी दी गई है। अभी ये ऐलान नहीं किया गया कि पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस फौरी तौर पर सऊदी अरब में काबिल कबूल हो जाएगा। इस हवाले से हतमी तफसीलात दोनों ममालिक के दरमियान मुआहिदे की तकमील के बाद जारी की जाएंगी। अगर ये मुआहिदा मुकम्मल हो जाता है तो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल और तबादले के अमल में आसानी पैदा होने की उम्मीद है, जिसका फ़ायदा मुस्तकबिल में लाखों अफराद को पहुंच सकता है। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में मुफ्त खाना खत्म करने का तजुर्बाती आगाज। तफसीलात के मुताबिक भारत की कौमी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने मुसाफिरों के लिए किरायों के एक नए और निस्बतन कम कीमत ऑप्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बाज़ डोमेस्टिक परवाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुफ्त खाना फराहम नहीं किया जाएगा। एयर इंडिया के मुताबिक बेसिक फेयर के नाम से मुतारिफ कराया जाने वाला ये नया किराया फ़िलहाल तजुर्बाती बुनियादों पर चंद मुंतखब अंदरूने मुल्क रूट्स पर शुरू किया जा रहा है। ये सहूलत इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगी और ख़ास तौर पर उन अफराद को मद्देनज़र रखकर मुतारिफ कराई गई है जो कम कीमत में सफ़र को तरजीह देते हैं। एयरलाइन का कहना है कि बढ़ते हुए ऑपरेशनल अखराजात और फ़िज़ाई सनत में लागत के दबाव के पेश नज़र मुख्तलिफ किस्म के किरायों की पेशकश ज़रूरी हो गई है, ताकि मुसाफिरों को अपनी ज़रूरत और बजट के मुताबिक इंतखाब का मौका मिल सके। एयर इंडिया ने वाज़ेह किया है कि यह नया बेसिक फेयर मुकम्मल तौर पर मुसाफिर की मर्जी के मुताबिक होगा। मुसाफिर बदस्तूर कंपनी के मौजूदा किराया जाती ऑप्शंस, जिनमें वैल्यू, क्लासिक और फ्लेक्स शामिल है, इनका इंतखाब कर सकेंगे। इन तमाम पैकेजेस में पहले की तरह मुफ्त खाना और दीगर इजाफी सहूलियात शामिल रहेंगी। एयरलाइन के मुताबिक नए किराए का मकसद मौजूदा सहूलियात ख़त्म करना नहीं, बल्कि मुसाफिरों को मज़ीद इंतखाब का मौका फराहम करना है, ताकि वो बजट के मुताबिक टिकट खरीद सके। ऐसे मुसाफिर जो सिर्फ कम कीमत टिकट खरीदना चाहते हैं और इजाफी सहूलियात इस्तेमाल नहीं करते, वो इस नए ऑप्शन से फ़ायदा उठा सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इस वक्त ये मंसूबा आजमाइशी मरहले में है और मुसाफिरों के रद्द-ए-अमल, बुकिंग के रुझानात और मौसूल होने वाली सजेशंस का जायजा लेने के बाद फैसला किया जाएगा कि इस सहूलत को मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखा जाए या नहीं। हवाबाजी के शोबे के माहिरीन का कहना है कि दुनिया की मुताद्दिद एयरलाइंस पहले ही लो कॉस्ट या कम कीमत मॉडल के तहत खाने पीने और दीगर सहूलियात को अलग चार्जेस के साथ पेश करती है। एयर इंडिया का यह इक़दाम भी इसी आलमी रुझान का हिस्सा समझा जा रहा है। दूसरी जानिब कुछ मुसाफिरों ने इस फैसले का खैर मकदम यानी अप्रिशिएट किया है और कहा है कि अगर टिकट की कीमत कम होती है तो वो बगैर मुफ्त खाने के सफ़र करने को तरजीह दे सकते हैं। ताहम कुछ मुसाफिरों का ख्याल है कि कौमी एयरलाइन की जानिब से बुनियादी सहूलियात में कमी सारिफीन के तजुर्बे को मुतासिर कर सकती है। एयर इंडिया का कहना है कि हतमी फैसला मुसाफिरों के फीडबैक और तजुर्बाती मरहले के नताइज की बुनियाद पर किया जाएगा। दोस्तों, अगर एयर इंडिया मुस्तकबिल में इस मंसूबे को मुस्तकिल शक्ल देती है तो इससे भारत की फ़ज़ाई सनत में किरायों
اور مسافروں کو دی जाने वाली सहूलियात के हवाले से एक नई बहस जन्म ले सकती है।